हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 764 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम सी, दैट इज डिवाइड बाय 2 एंड परम्यूटेशन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Division by 2 and permutation. You are given an array A consisting of n positive integers. You can perform operations on it. क्या बोला गया है कि हमें एक एरे ए दिया गया है जिसकी साइज है n, जिसमें कि n एलिमेंट्स है और ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इस एरे पे हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फिर ऑपरेशंस की डेफिनेशन क्या है वो आगे दी गई है। In one operation, you can replace any element of the array AI with AI by 2, that is, by an integer part dividing AI by 2, rounding down. मतलब कि एक ऑपरेशन में, in one operation, we can replace any AI with AI by 2 और इसकी फ्लोर वैल्यू, मतलब कि 5/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पॉइंट नहीं रहेगा। ठीक है, उसकी जो नियरेस्ट बॉटम वैल्यू होगी उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। See if you can apply the operation some number of times, possibly 0, to make the array A become a permutation of numbers 1 to n, that is, so that it contains all the numbers from 1 to n exactly once. क्या बोला गया है कि हमें ये देखना है कि ये एक ऑपरेशन है। ठीक है, एक ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो AI और उसको AI/2 की फ्लोर वैल्यू से रिप्लेस करो। तो हमें बोला गया है कि अगर हमें एक एरे A दिया जाए ऑफ साइज n विच हैज़ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या इस एरे पे कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करके, सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस पॉसिबली 0, क्या हम इस एरे ए को एक ऐसे एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि परम्यूटेशन हो ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 to n का परम्यूटेशन का क्या मतलब कि एक ऐसा एरे जिसमें 1 से लेके सारे के सारे नंबर एग्जैक्टली एक बार अकर कर रहे हो और उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, कोई भी परम्यूटेशन हो सकता है। फिर नीचे एग्जांपल दिया गया है, अगर इनिशियली एरे ए है 1, 8, 25 और 2, तो इस पे हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, जो 8 है उसको 8/2 मतलब कि 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 1, ये 4, ये 25 और ये 2। अब 25 है उसको 25/2 की फ्लोर वैल्यू मतलब कि 12 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये 1, 4, 12, 2। अब 12 को वापस 12/2 मतलब 1, 4, 6, 2। अब वापस 6 को 6/2 से रिप्लेस कर सकते हैं मतलब 1, 4, 3, 2। तो ये हमें एक परम्यूटेशन मिल गया ऑफ साइज n, जिसमें 1 से लेके n तक मतलब 1 से लेके 4 तक सारे के सारे नंबर एग्जैक्टली एक बार प्रेजेंट है। तो इस एरे के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। ठीक है, सो बेसिकली हमें n साइज का एरे दिया गया है, तो हमें पता नहीं है कि इस तरह के कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद क्या हम इस एरे ए को 1 से लेके n तक के किसी भी परम्यूटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। इफ यस देन आउटपुट यस, अगर नहीं देन आउटपुट नो। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आप कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हमें n नंबर्स दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे A1, A2 अप टू AN, और इनको हमें कन्वर्ट करना है 1, 2, 3 अप टू n में। ठीक है, तो एक बात आप समझो कि अब ये कब कब फेल हो सकता है। अब हमारे एरे में A1 से लेके AN तक जो एलिमेंट्स है वो इस तरह से हो कि 1 से लेके n तक हम सभी नंबर्स फॉर्म तो कर सके। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि एक ही नंबर यूज हो रहा हो टू प्रोड्यूस 2 एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to n। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एरे ए है 1, 3, 1, 4, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, अब 2 भी प्रोड्यूस हो सकता है, 4 भी हो सकता है। 4 कैसे, 4 ये एलिमेंट एज इट इज अगर हम रखेंगे तो वो 4 है, अगर एक बार डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वो 2 हो जाएगा। लेकिन 2 और 4 अलग अलग यहाँ पे नहीं हो रहे, तो कहने के लिए तो 1 से लेकर n तक सभी एलिमेंट्स हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज वी नीड ऑल दी एलिमेंट्स इन अवर फाइनल एरे, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे एक ही एलिमेंट यूज हो रहा हो टू प्रोड्यूस 2 नंबर्स, जैसे कि यहाँ पे 4 यूज होगा
टू प्रोड्यूस 2 एज वेल एज 4, तो इस तरह के केसेस में हम हमारा 1 to n का परम्यूटेशन फॉर्म नहीं कर पाएंगे। या तो फिर ऐसा हो कि सर्टेन एलिमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास कोई एलिमेंट ही ना हो। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 हो जाता है तो अब हम किसी भी एलिमेंट में से 3 तो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग कोई एरे में एलिमेंट ही ना हो जिससे कि वो प्रोड्यूस हो, जैसे कि यहाँ पे 3 हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 2 एलिमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, फॉर्म करने के लिए एक सिंगल एलिमेंट ऐसा हो एरे में जो कि दोनों को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ऑपरेशंस उसमें कन्वर्ट हो सकता है, और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि इसके पहले एग्जांपल में हमने देखा था अगर ये 3 है तो 4 ही 2 में कन्वर्ट होगा, वही 4 में कन्वर्ट होगा, बेसिकली 4 की तरह बिहेव करेगा। तो एक ही एलिमेंट 2 की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में हम हमारा 1 to n का परम्यूटेशन फॉर्म नहीं कर सकते। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि मिनिमम क्या कंडीशन हो कि हम गारंटीड बता सके कि हमारा 1 से लेकर n तक का फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हमारा जो एरे है वो इस तरह से है एलिमेंट्स की 1 से लेकर n तक नंबर्स फॉर्म करने के लिए सभी एलिमेंट्स के लिए मेरे पास कम से कम एरे में 2 एलिमेंट्स हो, कम से कम, तो उस केस में मैं 1 से लेके n तक का एलिमेंट डेफिनेटली प्रोड्यूस कर पाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें आगे और चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। मतलब कि अगर n की वैल्यू है 4 और एलिमेंट्स है A1, A2, A3 और A4, अब 1 के लिए भी मेरे पास इसमें से 2 एलिमेंट्स है जो 1 में कन्वर्ट हो सकते हैं, कम से कम 2, क्योंकि हम यहाँ पे वर्स्ट केस सिनारियो देख रहे हैं इसलिए मैं कम से कम 2 बोल रहा हूँ। हालांकि ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है तो सभी के सभी को हम 1 में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। फिर 2 को, इनमें से कम 2 ऐसे एलिमेंट हो जो 2 में कन्वर्ट हो, कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट हो जो 3 में कन्वर्ट हो, और कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट हो जो 4 में कन्वर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल अगर A1 और A2 है वो 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर A2 और A3 हैं वो 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे लॉजिकली मत सोचना कि ये दोनों 1 में कन्वर्ट हो रहे हैं फिर A2 है वो 2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वर्स्ट केस समझने के लिए जस्ट हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मिनिमम 2 एलिमेंट ऐसे हो जिससे कि 1 हम प्रोड्यूस कर पाए। हालांकि 1 तो सब में से कर पाएंगे, लेकिन जस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो समझ रहे हैं हम। A2 और A3 में से 2 को प्रोड्यूस कर पाते हैं, A3 और A4 ऐसे हैं जिसमें कि हम 3 को फॉर्म कर सकते हैं, और A4 और A1 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें से हम 4 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर मान लो A1 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया तो A1 चला गया, अब उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, और 1 भी अब मुझे नहीं चाहिए। A1 चला गया, इसका मतलब A4 को मुझे 4 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4 भी चला गया, A4 भी चला गया, यहाँ भी A4 चला जाएगा, तो A3 को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी चला गया, A3 भी चला गया, अब A2 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 से लेके 4 तक सभी के सभी एलिमेंट प्रोड्यूस हो गए। कब? जब कम से कम 1 के लिए 2 एलिमेंट एरे में से प्रेजेंट हो जो 1 में कन्वर्ट हो सकते हैं, और 2, 3, 4 सब के लिए कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हो। अब इससे ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली हम 1 से लेकर n में कन्वर्ट कर ही लेंगे। लेकिन अगर इस तरह की कंडीशन है कि किसी एलिमेंट को जनरेट करने के लिए करस्पॉन्डिंग एक ही एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे 2 और 4 के लिए एक ही एलिमेंट है, तो अगर हम उसको एक में यूज़ कर लेंगे तो दूसरे में यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या तो फिर ऐसी कंडीशन है कि उसको जनरेट करने के लिए ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, जैसा कि इस एरे में 3 को जनरेट करने के लिए कोई नंबर ही नहीं है। तो इस तरह के केसेस को हमें देखना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन है कि सभी के सभी एलिमेंट्स के लिए कम से कम 2 जनरेटर है, तो उस केस में हमारा आंसर ट्रू ही होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जितने भी एरे एलिमेंट्स है वो 1 से लेके n तक कौन कौन से नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम हमारे जो एरे एलिमेंट्स है उनको डिवाइड बाई 2 करते जाएंगे, तो 1 से लेके n तक कितने नंबर्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है वो पता चल जाएगा। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हम 1, 2, 3 अप टू n के लिए सभी के लिए ये स्टोर कर सकते हैं कि वो कौन कौन से एरे इंडाइसेस में से प्रोड्यूस हो सकता है। मतलब कि कोई नंबर है k,
अगर इसमें हमने स्टोर किया है 4 9 16, मतलब कि A4 पे ऑपरेशन अप्लाई कर करके, मतलब A4 को डिवाइड बाई 2 रिपीटेटिवली कर करके हम K को प्रोड्यूस कर सकते हैं, A9 को डिवाइड बाई 2 कर करके हम K को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और A16 को डिवाइड बाई 2 कर करके हम K को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम सभी के सभी इंडाइसेस 1 से लेके n तक सभी नंबर्स के लिए इंडिविजुअल एक लिस्ट में स्टोर कर देंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर कौन कौन से एरे एलिमेंट से हम जनरेट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी एलिमेंट के पास एक ही जनरेटर हो, मतलब कि वो किसी एरे के एक ही एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, तो हम उसको उसमें यूज कर लेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर एक ही उसका जनरेटर है तो, और वो बाकी की जितनी लिस्ट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक K1 है, उसमें एक ही है 9, मतलब A ऑफ 9 एक ही ऐसा एलिमेंट है जो K1 को प्रोड्यूस कर सकता है। तो K1 के लिए तो एक ही ऑप्शन है, तो इससे हम K1 को प्रोड्यूस करवा देंगे, और बाकी जितनी भी लिस्ट में 9 होगा, अब A ऑफ 9 से K भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो K1 में यूज हो गया, तो इन सब को हम माइनस करते जाएंगे, तो इनकी साइज भी क्या डिक्रीज होती जाएगी। समझ रहे हो? अब यहाँ पे मान लो K2 है, यहाँ पे K3 है, इसमें 4 यूज होता है, इसमें 16 यूज होता है, तो ये भी चले जाएंगे, मतलब कि K को जनरेट करने के लिए कोई नंबर ही नहीं बचेगा, तो हम कह देंगे कि हम 1 से लेकर n तक नंबर्स जनरेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम लिस्ट स्टोर कर देंगे, फिर जिनके एक ही जनरेटर है उनको हम मार्क करते जाएंगे और उनको बाकी लिस्ट में से भी निकाल देंगे। और अगर एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर ऐसा हुआ कि किसी एक नंबर के लिए एक भी जनरेटर नहीं है, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि जितने भी नंबर्स रिमेनिंग है सभी के सभी के पास एटलीस्ट 2 जनरेटर्स है, जितने भी नंबर्स रिमेनिंग है उन सभी के पास एटलीस्ट 2 जनरेटर है, तो वो ये कंडीशन हो जाएगी और उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और तब तक हम जिनके एक जनरेटर है उनको मार्क करते जाएंगे और उनको बाकी लिस्ट में से भी निकालते जाएंगे। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, इसमें डेफिनेटली काफ़ी फॉर लूप का यूज होगा, लेकिन एन की वैल्यू में 50 ही दी गई है। अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा है तो अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। So make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with Newton School. Also guys, registrations for Newton School's January batch for full stack development courses are open. Make sure you click on the link in the description and register yourself if you want to become a rockstar developer. तो अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर n तक जितने भी नंबर्स हैं वो कौन कौन से इंडाइसेस से जनरेट हो सकते हैं ये स्टोर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है, इंटीजर का, और इसकी साइज क्या लेंगे, मान लो इसको मैं IND मतलब कि इंडाइसिस के शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसकी साइज होगी n+1। फिर और एक एरे ले लेते हैं SI ऑफ n+1, जो कि इन वेक्टर की करेस्पॉन्डिंग साइज स्टोर करेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एक ही स्टेप में साइज पता चल जाए। ठीक है, इनिशियली ये सब 0 होंगे, और एक विजिटेड एरे भी ले लेते हैं, जो कि हम मार्क करेंगे कि पर्टिकुलर एलिमेंट 1 से लेकर n तक में विजिट हुआ है कि नहीं, और इसको फॉल्स मार्क कर देंगे इनिशियली सभी एलिमेंट्स को। अब फॉर i इक्वल टू 0 to n-1, ठीक है, हम क्या करेंगे कि मान लो j इक्वल्स टू a ऑफ i, तो इसमें से जो भी एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं उनकी लिस्ट में इंडेक्स i डालना पड़ेगा। सो वाइल j is greater than 0 if j is less than or equal to n। अब n से छोटा भी होना चाहिए, तभी हम इस लिस्ट में स्टोर करेंगे। इंडेक्सेस ऑफ j डॉट पुश बैक, इसमें हम इस लिस्ट में पुश करेंगे इंडेक्स i, मतलब कि
ये नंबर जो है वो ith इंडेक्स वाले नंबर से प्रोड्यूस किया जा सकता है, j इक्वल्स टू j डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हम करते जाएंगे। ये क्या है, ऑपरेशन है। हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट कौन कौन से एरे इंडाइसिस से प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम सभी एलिमेंट्स को डिवाइड बाई 2 करते जाते हैं और वो जितने भी नंबर्स 1 से लेकर n के बीच में फॉर्म करेंगे उनमें हम इस इंडेक्स को पुश कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने क्या बोला था कि हम हर एक बार ऐसे एलिमेंट जिनमें कि एक ही जनरेटर है उनको मार्क करेंगे, और अगर किसी स्टेप पे ऐसा आ गया कि किसी नंबर के पास जनरेटर ही नहीं है तो फॉल्स मार्क कर देंगे, और अगर ऐसा स्टेप आया कि सभी के सभी एलिमेंट्स के मिनिमम 2 जनरेटर है, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है, तो ट्रू मार्क कर देंगे। तो एक काम करते हैं, अब ये हो गया। अब फॉर i इक्वल टू 0 to n माइनस 1, मतलब कि n साइज का फोर लूप लगाया, क्योंकि अब ये सबसे आउटर फोर लूप है। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट्स है। अगर हर एक स्टेप में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका एक ही जनरेटर हो तो उसको हम मार्क कर देंगे, वो जनरेटर बाकी लिस्ट में से निकाल देंगे और वापस रिपीट करेंगे। तो मैक्सिमम हमें सॉरी मैक्सिमम हमें ये प्रोसेस n टाइम्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हर एक बार एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो हमें n स्टेप्स में सभी एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो ये सबसे आउटर फोर लूप हो गया। ठीक है, अब मान लो, अब मैं क्या करता हूं, फॉर j इक्वल्स टू 1 to n, 1 से लेके n तक में अगर कोई एलिमेंट अभी तक विजिट नहीं हुआ है, इफ विजिटेड ऑफ j इज फॉल्स, एंड अगर उसकी साइज ऑफ j अगर 0 है, तो उस केस में मान लो मैं एक फ्लैग वेरिएबल लेता हूं जो कि मैं इनिशियली 0 रखूंगा, f इक्वल टू 0। तो अगर ये अभी तक विजिट नहीं हुआ है और इसकी लिस्ट जो भी जनरेटर्स की है उसकी साइज 0 है, मतलब एट प्रेजेंट उसका कोई भी जनरेटर नहीं है, तो मतलब j हम 1 से लेके n तक में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो फ्लैग वेरिएबल को मैं 1 कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, फ्लैग वेरिएबल क्या डिनोट करता है, इनिशियली 0 है, अगर एंड में भी 0 रहेगा इसका मतलब पॉसिबल है, अगर 1 हो गया बीच में मतलब कहीं इनवैलिड कंडीशन आ गई तो फॉल्स। और यहाँ पे भी हमें जब इसमें हम i को पुश करते हैं तो इसकी साइज जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। सो si ऑफ j प्लस प्लस, ठीक है, ये डिवाइड बाई 2 करने से पहले यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये हो गया। या तो फिर एल्स इफ अगर ये विजिट होना बाकी है, ठीक है, और इसकी साइज 1 है एंड साइज ऑफ j इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो देखो, अगर साइज 0 है और विजिट होना बाकी है तो फ्लैग वेरिएबल 1 करके ब्रेक कर देंगे, क्योंकि j प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये विजिट होना बाकी है और साइज 1 है तो अभी हमें इसके जनरेटर को मार्क करना पड़ेगा और बाकी लिस्ट में जो अगर ये जनरेटर है तो उनको निकालना पड़ेगा। अगर इन दोनों के अलावा थर्ड कंडीशन है, मतलब कि उसके नंबर ऑफ जनरेटर्स ग्रेटर देन 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसको हम चेक नहीं करेंगे। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सभी के सभी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है, मतलब कि जिनका विजिटेड फॉल्स है, उनके नंबर ऑफ जनरेटर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, वो कैसे पता चलेगा, हम सभी फॉर लूप में एक फ्लैग f1 फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे और इस पॉइंट पे, अब यहाँ पे तो हम ब्रेक ही कर दे रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे भी कर दो f1 प्लस प्लस और यहाँ पे भी f1 प्लस प्लस। ठीक है, अगर इन दोनों में से एक में भी अगर हम एंटर नहीं करें, इसका मतलब जितने भी विजिट होने बाकी है एलिमेंट्स उनकी साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उनके जनरेटर्स की साइज। तो उस केस में अगर यहाँ पे f1 की वैल्यू 0 आती है j इक्वल टू 1 से लेके n तक के बाद, तो उस केस में हम क्या कह देंगे कि अब हमें डेफिनेटली जनरेट कर सकते हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स को और हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। ठीक है, सो इफ f इज ग्रेटर देन 0 और f1 इज 0,
F1 0 है, इसका मतलब क्या कि रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको जनरेट करना डेफिनेटली पॉसिबल है, और F ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या कि कहीं इनवैलिड कंडीशन आ गई है। तो दोनों केस में हम फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब अगर ये विजिट होना बाकी है और इसके जनरेटर की साइज एक ही है, तो सबसे पहले तो इसको मार्क करो विजिटेड, मतलब कि इसको जनरेट हमने कर लिया इस एलिमेंट से। एलिमेंट कौन सा होगा? इंडेक्स ऑफ जे का 0th एलिमेंट, क्योंकि इस लिस्ट में एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो अब पहले तो ये जो एलिमेंट है एल में मैं ले लेता हूं, तो इसको मैंने एल में स्टोर कर लिया। अब पहले तो इसको वेक्टर में से निकालना पड़ेगा, मतलब कि ये जो जेथ की लिस्ट है उसमें से इरेज कर दो कौन से एलिमेंट को? इंडेक्स ऑफ जे डॉट बिगिन, फर्स्ट एलिमेंट को इरेज कर दो। ठीक है तो ये हमने इरेज कर दिया, लेकिन L अब दूसरे जो भी नंबर से उनकी जनरेटर की लिस्ट में होगा तो उसमें से भी हमें इरेज करना पड़ेगा। तो अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर m इक्वल टू 1 to n, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं इफ विजिटेड ऑफ m इक्वल्स टू फॉल्स, मतलब कि अभी तक विजिट नहीं हुआ है, तो इसकी लिस्ट में हम ट्रावर्स करेंगे। इसकी लिस्ट क्या होगी? P1 इंडेक्स इक्वल टू 0 से कितना जाएगा? साइज ऑफ m तक। ठीक है, इतना जाएगा साइज ऑफ m -1 तक, और एलिमेंट्स क्या होंगे? इंडेक्स ऑफ m P1। ठीक है, ये m इंडेक्स के वेक्टर में P1 एलिमेंट होंगे 0, और P1 कहाँ रेंज कर रहा है? 0 से लेके साइज ऑफ m -1 तक। तो अगर कहीं भी ये एलिमेंट L के बराबर आ गया तो अब ये एलिमेंट तो यूज हो गया है ये इंडेक्स का, तो उसको हम यहाँ से इरेज कर देंगे और उसकी साइज डिक्रीज बाई 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे बाहर निकलने के बाद अगर f की वैल्यू 0 है, इसका मतलब पॉसिबल है तो यस प्रिंट कर देंगे, वरना कहीं इनवैलिड कंडीशन आई थी और हमने f को 1 किया होगा तो यहाँ पे नो प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने एक बार जो जनरेटर कहीं पे यूज़ कर लिया वो हम बाकी में से यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कोड देखोगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये एक फॉर लूप, ये दूसरा फॉर लूप, ये तीसरा फॉर लूप और इसमें भी पर्टिकुलर एलिमेंट की मैं लिस्ट ट्रावर्स करूंगा तो उसमें भी n एलिमेंट तक हो सकता है। सो बेसिकली 4 फॉर लूप लग रहे हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल हो जाएगी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनटू n की पावर 4। ठीक है, लेकिन अब n की पावर 4 जितना तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। ठीक है, वो टाइम लिमिट एक्सीड नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे कोई और कंडीशन भी नहीं दी गई है कि नंबर ऑफ n सम ऑफ n ओवर ऑल द टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड दिस, ऐसी कुछ कंडीशन भी नहीं है। तो इसको यहाँ पे जस्टिफाई करवाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको बिग O ऑफ n की पावर 4 के टर्म्स में देखें तो ये डेफिनेटली हो जाएगा, और इसका जो कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।